क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन से आप लोग सीखोगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बता देता हूं, देखो एक वर्ड है कॉम्पोनेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाली बक रहे हैं हम, तेरी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस टाइप से ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे मान लो a अपॉन बी बराबर p अपॉन क्यू है, और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हमें इसके अंदर लगानी है। देखो ऐसे लगाते हैं, जो ऊपर है न्यूमरेटर उसे ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। दोबारा बता रहा हूं, जो ऊपर है उसे ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसे भी ऊपर लिखो और नीचे लिखो, हमेशा प्लस और माइनस लगा दो। सेम यहीं पे होगा, जो ऊपर है उसे ऊपर भी और नीचे भी, जो नीचे है उसे ऊपर भी और नीचे भी, प्लस और माइनस। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ऐसे सवाल इस वीडियो के अंदर दो और आएंगे अभी आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। एक सवाल ये रहा और दो आएंगे सवाल, तो एक बार फिर सीख लो। कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास डिवाइड में है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगेगा देख लो। न्यूमरेटर को दोनों जगह लिखो, डिनोमिनेटर को दोनों जगह लिखो, प्लस माइनस लगाओ हमेशा। यहां पर भी न्यूमरेटर को दोनों जगह, डिनोमिनेटर को दोनों जगह प्लस और माइनस। दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। चलो जी सीखते हैं जरा सवाल। सवाल का मतलब समझना, सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल हमसे कहना चाह रहा है कि एंगल थीटा है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब थीटा यहां पर दो पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छा जी, तो लेट कर लेते हैं कि थीटा हमारा अल्फा प्लस बीटा है, ये मान लेता हूं। भाई थीटा दो पार्ट में डिवाइडेड है तो थीटा को अल्फा प्लस बीटा मान लो, या मत मानो अल्फा प्लस बीटा लो, हटा दो, ठीक है। ए और बी मान लो अगर आपको इजी लग रहा है। ऐसे मान लो थीटा बराबर ए प्लस बी, कुछ भी मान लो, अल्फा प्लस बीटा मानो या ए प्लस बी मानो, कुछ भी मान लो। थीटा के दो पार्ट है तो दो पार्ट कौन कौन से हैं हमें तो नहीं पता, तो मैंने मान लिया एक ए है और एक बी है, अज्यूम कर लिया, अजम्पशन है, तो थीटा ए प्लस बी है। आगे बढ़ रहा हूं, सच दैट टेंजेंट, भाई टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट। अच्छा जी समझना, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट ए है, यहां पे आप लिख दो वेयर ए एंड बी आर टू पार्ट्स, ए और बी यहां पर टू पार्ट्स हैं। सवाल का मतलब समझना है, इसने कहा है टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, इसका मतलब टेंजेंट मतलब टेन ए, वन पार्ट तो ए है ना, वन पार्ट कौन है ए, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट मतलब टेंजेंट ऑफ ए, ठीक है। टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज के टाइम्स इज मतलब ये, के टाइम्स तो के लगा दो, टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट टेन बी लगा दो। सवाल समझो, इसने कहा है टेंजेंट ऑफ वन पार्ट ए है यानी टेन ए बराबर के टाइम्स टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट, मतलब टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट जो कि बी है, तो टेन ए बराबर के टाइम्स ऑफ बी, ये हमें गिवन है। आगे बोलता है फाई, ये इसे बोलता है फाई, PHI फाई इज देयर डिफरेंस, फाई यहां पर डिफरेंस है, यानी जो फाई है वो यहां पे a माइनस बी है। इतनी जानकारी है और कह रहा है कुछ ऐसा आंसर लेकर दिखा दो, चैलेंज दे रहा है कुछ ऐसा आंसर लाके दिखा दो। तो जब भी कोई सवाल ऐसा आ जाए ना, कुछ ऐसा आंसर आए, साइन बराबर कॉस या टेन बराबर टेन या समथिंग बराबर समथिंग, इस तरह से जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगा तो वहां हमेशा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इस्तेमाल होगा, ठीक है। सवाल का मतलब समझ के इंफॉर्मेशन निकालना सीख जाओ, पहले तो इंफॉर्मेशन निकालना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम सवाल में आगे की तरफ। देखो भाई, जो हमें दे रखा है उसी का इस्तेमाल होगा, टेन ए, इस चीज को डिवाइड में ले आओ इधर, टेन बी बराबर क्या बचा के, इसके अपॉन वन मान लो। पहला काम, जो एक्सप्रेशन हमारे पास हमने यहां से निकाला है उसी को हमने यहां पर लिखा, टेन अपॉन में ले आया, के वही है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो वन, ये तो मुझे लेके आना है, ये तो टू प्रूफ है। अब लगाओ इसके अंदर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हमेशा लिखते हैं ये वाली बात, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, लगा दो जी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। टेन ए जैसे है ऊपर वैसे ही नीचे लिखो, क्योंकि मैंने आपको कहा था ए अगर ऊपर है तो दोनों जगह लिखा जाएगा, टेन ए ऊपर है, टेन ए दोनों जगह, टेन बी भी दो जगह लिखा जाएगा, टेन बी ऊपर भी और नीचे भी, यहां प्लस यहां माइनस। ऐसे ही इधर भी लगेगा, के ऊपर है तो नीचे भी लिखो,
यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 1 नीचे है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमेशा दो साइड में लगता है, अकेले साइड में कभी नहीं लगता। लेफ्ट हैंड में भी लगेगा, राइट हैंड में भी लगेगा हमेशा। तो यहां अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो जो ऊपर है उसे ऊपर नीचे, जो नीचे है उसे ऊपर नीचे। यहां तक सवाल आता है। अब जब भी कोई सवाल टेन में कॉट में फंसे, हमेशा साइन कॉस में चेंज करो। किसमें चेंज करो? साइन कॉस में। क्यों? क्योंकि साइन कॉस में सारे फॉर्मूले अवेलेबल है, तो साइन कॉस में से चेंज करो। तो टेन को मैं ऐसे बोल दूं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और टेन बी को साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक है, होल अपॉन टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन बी को साइन बी अपॉन कॉस बी। कोई दिक्कत नहीं है, इधर मत छेड़ो, इधर पंगे मत लो, जैसा है वैसे रहने दो। अब ले लो इधर आप एलसीएम, है ना, एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों की आपस में। तो साइन की होगी कॉस में, तो कुछ ऐसे बनेगा, साइन ए कॉस बी, है ना, प्लस कॉस की होगी साइन में, तो बनेगा कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में दोनों चिपक जाएंगे, कॉस ए कॉस बी, इस तरह से पूरे के अपॉन में, इस तरह से जाओ आप। फिर यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इन दोनों के आपस में, साइन की होगी इसमें, तो आएगा आपका साइन ए कॉस बी, फिर माइनस कॉस की होगी इसमें, तो आएगा कॉस ए साइन बी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बाद हमेशा इस टाइप की चीजें आ जाती हैं, ध्यान रखना, ये दोनों आपस में बैठ जाएंगे, कॉस ए कॉस बी, उधर मत छेड़ना कुछ भी, k प्लस 1 और k माइनस 1, क्योंकि उधर वाला एक्सप्रेशन आंसर में देखो दिख रहा है, झलक दिख रही है कुछ कुछ उसकी, ठीक है, ये पूरा अपॉन में, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। अब ध्यान से देखो जरा मन की आंखों से, ये बोल रहा है मुझे काट दो, मुझे काट दो, काट दो, ठीक है। फिर दोबारा मन की आंखों से फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला रिवर्स वाला, वाइस एंड वर्सा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी। ऊपर फॉर्मूला बन चुका है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया फॉर्मूले में, ये अगर ओपन होगा तो वही रिजल्ट आएगा। नीचे भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन चुका है साइन ए माइनस बी का, बराबर क्या है, k प्लस 1 और k माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, हमें अच्छे से मालूम है a प्लस बी की जगह थीटा लिखा जा सकता है एज पर द सवाल, तो साइन ऐसे ही a प्लस बी की जगह थीटा लिखो। हमें अच्छे से मालूम है a माइनस बी की जगह फाई लिखा जा सकता है एज पर सवाल, a माइनस बी को हटाओ और यहाँ फाई लिखो। देखो आंसर खुद कह रहा है मैं आ गया, मैं आ गया, है ना, आ गया ना। क्या करना है मुझे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी साइन फाई को उधर भेज दो, उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कुछ ऐसा आएगा, साइन थीटा बराबर k प्लस 1 k माइनस 1 और साइन फाई मल्टीप्लाई में हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ऐसे सवाल 2-3 और आएंगे वीडियो में, टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर मार देना यार।